हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बच्चों जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे मोस्टली ये टॉपिक जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बैंकिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो मैं मेथड आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताऊंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, वो मेथड आप लोगों का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेथड आप लोगों को कई उन इक्वेशंस में काम आएगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है, मतलब उस एक टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लाइक फिर वो आप एसएससी का एग्जाम दो चाहे एमबीए का एग्जाम दो, बैंकिंग में तो डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार चीज़ों को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखो उससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से अपने को करना है। बच्चों यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने बैंकिंग में कई बार देखे होंगे, मोस्टली प्रीलिम्स एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, मेंस में भी चांसेस होते हैं बट मेंस में थोड़े कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस अपने को दे रखी होती है बच्चों, एक इक्वेशन x में देगा, एक इक्वेशन y के टर्म्स में देगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड इसके अंदर हमेशा यूज होता है, ये बात फिक्स होती है। ठीक है, अब एक तरीका होता है कि अपन पूरी डिटेल में इक्वेशन को सॉल्व करें, और एक मेथड होता है बच्चों अपन जिसमें जल्दी से जल्दी अपन फैक्टर्स निकाल के x और y की दो वैल्यूज निकाले और आपस में कंपेयर करें। तो वही मेथड अपन सीखेंगे कि x और y की शॉर्ट तरीके से मेथड्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि 53 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिन दोनों का सम आपका 35 इंटू 20 के बराबर हो। तो 35 इंटू 20, तो बच्चों ये हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 4। ठीक है, ये अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो अब इसके कुछ कॉम्बिनेशंस अपन बिठाते हैं यहाँ पर, जैसे आपका 7 4 जा 28, 5 5 जा 25। तो 28 और 25 बच्चों कितना होता है 28 और 25 अपना कितना होता है 53। तो आप देखोगे बीच में अपने पास क्या आ रहा है 53 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 28 और 25 इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो 28 और 25, इन दोनों वैल्यूज को बच्चों पहले अपन माइनस में लिखेंगे, माइनस का 28 माइनस का 25। दूसरा स्टेप होता है बच्चों जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का आपका कॉफिशिएंट होता है उससे अपन इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35 और ये भी हो जाएगा आपका 35। और लास्ट स्टेप में बच्चों जो भी साइन आपने पहले वैल्यूज में लिखा होता है, जो भी साइन प्लस है तो उसको रिवर्स कर दो माइनस, माइनस है तो इसे रिवर्स कर दो प्लस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे आपके प्लस। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं इसको शॉर्ट करके काटता हूं 7 से तो ये आ जाएगा 4/5, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 5/7। ठीक है बच्चों, x की ये दो वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है बच्चों किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार मैं y वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर रहा हूं तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए बच्चों y वाली इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो y की यहाँ पर दो वैल्यूज क्या बनेंगी अपने पास, एक आ रहा है बच्चों 42, एक आ रहा है 56। तो अब देखो एक चीज बहुत क्लियर ध्यान से सुनना कि जब आप 97 को ब्रेक करोगे दो नंबर्स में तो ये ऐसे दो नंबर्स को ब्रेक करके आना चाहिए, ये दो नंबर्स का सब होगा। कभी कभी ये दो नंबर को माइनस करके भी आता तो वो पता कैसे चलेगा, अगर कांस्टेंट नंबर का साइन नेगेटिव है, कांस्टेंट नंबर का साइन नेगेटिव है, आगे या पॉजिटिव है नेगेटिव इसकी बात मैं नहीं कर रहा, अगर ये साइन नेगेटिव है जैसे 42 के आगे का जो साइन है यहाँ पे प्लस अगर मान लो नेगेटिव होता तो इसका मतलब ये दो नंबर को माइनस करके आता है, और अगर ये साइन प्लस है तो इसका मतलब ये दो नंबर को प्लस करके आता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 56 हो जाएगा बच्चों आपका 7 इंटू 8, उसके बाद आपका 42 हो जाएगा 6 इंटू 7। ठीक है, आप देखो कुछ इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 8 6 जा 48, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 और 48 बिल्कुल 97 बनता है। तो 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों आपका 48। ठीक है, माइनस के ये दोनों हो गए, दो डिवाइड आप करोगे वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ जाएगा बच्चों आपका 56। तो देखो 56 से आप दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, उसके बाद साइन को कर दो बच्चों प्लस। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नेगेटिव साइन है उसको आप प्लस कर दो। तो 49 डिवाइडेड बाय 56 ये चीज आ जाएगी बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 7/8, और ये आ जाएगा जब आप इसको 8 से काटोगे तो 6/7। ये दोनों आपकी y की वैल्यूज आ जाएंगी।
ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज आपकी किसकी आ गई, y की वैल्यूज आ गई, और ये दोनों अपने पास किसकी आ गई बच्चों, x की वैल्यूज अपने पास आ गई। ठीक है, तो आप एक चीज अगर नोटिस करोगे, इसको अगर मैं थोड़ा पॉइंट्स में लिख लेता हूं कि ये आपकी बैठेगी 0.8 और आपका 5/7 आपका हो जाएगा 0.7 समथिंग, 0.7 अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 49 49 171 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स, और ये आपका बैठेगा 0.864 और 64 देन 60, ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका 0.8, ये हो जाएगा 5 आप मान लीजिए, इसे 0.85 के आसपास वैल्यू बैठेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो एक चीज आप नोटिस करो, x की 0.8 इससे छोटा है, ये 0.8 0.85 से छोटा है, ये 0.71 इससे छोटा है, ये 0.71 इससे छोटा है, मतलब x की दोनों वैल्यूज अपने पास क्या है, y से छोटी हैं। दोनों वैल्यूज, अगर मान लो x की एक वैल्यू y से बड़ी होती है, एक y से छोटी होती, तो उस केस में आंसर आता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि x y से बड़ा है या छोटा है। तो ऐसे केस में बच्चों जब x की दोनों वैल्यूज y से छोटी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर इसका हो जाएगा। आई होप बच्चों ये चीज क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैक्सिमम एग्जाम में आती है, खासकर पीओ के एग्जाम्स में, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसी टाइप से डिफिकल्ट होती हैं, जो ये थोड़ी देख के लगते हैं। इसलिए मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो के लिए वो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें फैक्टर्स बड़े हुए। इजी क्वेश्चंस तो देखो बच्चों इजीली सॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत इजीली हर बच्चा कर लेता है। प्रॉब्लम आती है आपके बड़े वाले फैक्टर्स में, ठीक है, कि उसको किस तरीके से अपने को ब्रेक करना होता है। देखो थोड़ा सा आपको टेबल्स लर्न करना है, टेबल्स की थोड़ी सी हेल्प लगेगी, बाकी इसके अलावा आप मल्टीप्लाई मत करिए 35 इंटू 20 को। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी 35 और 20 को ब्रेक करना है तो आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। देखो 81x² माइनस का 9x माइनस का 2, अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब 9x ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक होगा जिनको माइनस करके आपका 81 इंटू 2 आता है। तो बच्चों 81 इंटू 2 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है, और तो 9 इंटू 9, तो बच्चों ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा है कि 9 2 ज़ा 18 और एक 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 18 अब प्लस का 9। क्यों बच्चों माइनस का 18 प्लस का 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 9x है तो दो नंबर को माइनस करके आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए मैंने बड़े वाले नंबर का साइन माइनस लिया। अभी अपन रिवर्स बाद में करेंगे, ठीक है, वो मैं पहले नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर्स लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय बच्चों किससे, 81 से, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, ठीक है। देन उसके बाद साइन आप रिवर्स कर दोगे तो ये x की वैल्यू बच्चों इसके अंदर बन जाएगी, देखो प्लस का 2 बाय प्लस का 18 अपॉन 81, तो 18 अपॉन 81 2/9 से कटेगा तो प्लस का 2/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद 9 अपॉन 81 यानी 1/9 माइनस का 1/9, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू इसके अंदर आपकी आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। अब आते हैं अपन y की वैल्यू पे, तो y की वैल्यू के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, 56 इंटू 3, तो 56 कितना होता है बच्चों, 7 इंटू 8 इंटू 3। पहले अपन इतने में ब्रेक करेंगे, अगर इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना फिर 8 को फर्दर ब्रेक करना 4 इंटू 2, उससे बना के देखना, उससे भी नहीं होता फिर ब्रेक करना 2 इंटू 2 इंटू 2, डायरेक्टली स्मॉलेस्ट फैक्टर में मत ब्रेक कर देना, ठीक है। तो 7 3 21 और 8, 21 में से 8 जाएगा बच्चों कितना, 13 होगा, तो ये अपना वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब माइनस का 21 और प्लस का 3, ठीक है बच्चों, ये चीज इसके अंदर हो जाएगी। तो 56 से डिवाइड कर दो, तो 56 से बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, तो 56 से आपने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, साइन को रिवर्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 अपॉन 56 यानी 3 अपॉन 8 आपका हो जाएगा, एंड ये आपका माइनस का हो जाएगा 3 अपॉन 56, 3 अपॉन 56 ही आ रहा है बच्चों, 7 3 21 और 8 आ रहा है बच्चों, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है, 8 अपॉन 56 यानी माइनस का 1 अपॉन 7।
तो ये आ जाएगी बच्चों y की वैल्यू अपने पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब अपन कंपेयर करते हैं। तो देखो x की अगर 2/9 को अपन कंपेयर करेंगे y के 3/8 से, तो x आपका क्या है यहाँ पर स्मॉलर है। ठीक है, x यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/9 इसमें गैप 7 का, इसमें गैप सिर्फ 5 का, तो जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गैप ज्यादा होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर उस वाले से कम है जिसमें गैप कम है। ठीक है, तो उसके बाद 2/9, अब ये -1/7 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लस वाली नंबर माइनस से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y। तो बच्चों अब यहाँ पर ना आगे के कंपैरिजंस मत करो, क्योंकि एक वैल्यू यहीं पर x की वैल्यू कम आ गई, एक वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। एक्चुअली x का ये जो ई आंसर होगा वो इस वजह से होगा कि ई का आंसर दो वजह से होता है, कि या तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता, वो दो केसेस में होता है, जब x की वैल्यू या तो लेस देन होगी या ग्रेटर होगी, या फिर x की वैल्यू सारी y के बिल्कुल एग्जिटिस बराबर हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू सारी के सारी, मान लो x की दो वैल्यू, x की एक वैल्यू है 3, y की भी वही वैल्यू आ गई 3, उसके अलावा और कोई इक्वी वैल्यू नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए, तो उस वजह से भी अपन ई ऑप्शन मार्क करते हैं। बट अभी जो है वो अपना जो ई मार्क करने का मतलब होगा वही होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश, बिकॉज एक x की वैल्यू ग्रेटर है, एक x की वैल्यू है ना लेस है। ठीक है, क्लियर है। और बच्चों अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैप्टर के बच्चों बैंकिंग में जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें सीधा सीधा 5 क्वेश्चन इसके उठ के आएंगे, और मैक्सिमम 4 शिफ्ट में से जो एक दिन में, उसमें 2 से 3 शिफ्ट में आपको 100% इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ईजी स्कोरिंग है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा वो बच्चों अपन देखते हैं। x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 398 प्लस 227। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखिए इसको। तो ये देखो अगर आप इसमें देखोगे तो ये x की पावर 4 जब बनेगा, ये बनेगा आपका बच्चों 625। क्या बनेगा बच्चों, x की पावर 4 625। तो बच्चों x की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू जो पावर 4 करके 625 आएगी, यानी 5 हो जाएगी बच्चों, हो गया। अब उसके बाद देखो वाई स्क्वायर 346 में से 321। अब बच्चों सबसे बड़ी गलती यही होती है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया। देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 25, और बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 आई तो वाई की वैल्यू 5 लिख देते हैं। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ये चीज लिखोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों ±5 होगी, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी आपका 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो बस यही चीज है, अगर आपने यहाँ पर y = 5 लिखा होता बच्चों तो आपका आंसर होता ई ऑप्शन, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x बाई 5 की वैल्यू 5 से तो सही बराबर है, लेकिन 5 की वैल्यू -5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू y से बड़ी है और एक वैल्यू क्या है आपके बराबर है। तो इसका मतलब हम आंसर क्या मार्क करेंगे, सी ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आया समझ में कि क्यों ये चीज होगा। तो जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके से बन जाए इक्वेशन y² = 25 या x² = 25, भले ही चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, तो आप हमेशा फाइनल वैल्यूज को प्लस माइनस में लिखना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक थोड़ा बड़ा सा फैक्टर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी ना अब आपको 63 और 117 नंबर दिख रहे हैं और सारे वैल्यूज प्लस की हैं। तो देखो 63 इंटू 117, इसी टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आप लोगों को मैक्सिमम अगर मेंस में मिले तो मेंस में देखने को मिलेंगे, या प्रीलिम्स के पीओ में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। 63 बच्चों किससे जाता है, 63 आपका जाएगा 7 इंटू 9 से। 117 किससे जाता है बच्चों, 13 इंटू 9 से। देखो मेरे को डायरेक्टली टेबल लाना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, एक बार 9 9 से 81 और 13 इंटू 7 करके देखते हैं। 13 इंटू 7 आपका 91 हो जाता है, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका 9 9 जा आपका कितना हो जाता है 81, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 172। इसका मतलब आपका 91 और 81 आपका फैक्टर इसमें बन गया। 91 और 81 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका
प्लस का, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 63 का ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 63 की ये हमारी इसमें वैल्यू हो गई क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया है। तो अब बच्चों इसके अंदर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का 91 अपॉन 63 माइनस का 81 अपॉन 63। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई इसके अंदर, है ना। अब इसी तरीके से बच्चों अपन निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, यानी y की वैल्यू जो है वो अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 और 36 इंटू 6 एक बार अपन इसको कर लेते हैं, क्योंकि 36 इंटू 6 आपका 36 इंटू 6 जो होता है वो बच्चों आपका क्या होता है 216 होता है। लेकिन इससे अपनी वैल्यूज जो है वो बनेंगी नहीं, एक बार अपन और इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। क्योंकि देखिए 36 इंटू 5 भी अगर आप करेंगे, या 6 6 36 इंटू 5 तो 180 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर्स को अपने को एक बार देखना पड़ेगा। और अब उसके बाद अपने इसमें क्या बन जाएंगे बच्चों, तो ये हो सकता है अपना 6 6 36, और इसको फर्दर बच्चों शायद और ज़्यादा ब्रेक करना पड़े। और इसमें बच्चों एक चीज़ अगर अपन यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी जो अपने दोनों फैक्टर्स बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, चलिए नेगेटिव बनेंगे, अगर इसमें एक भी वैल्यू दूसरी बन जाती तो अपन डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर्स बनाते हैं इसके 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको यही चीज अभी बोली थी, है ना। कभी भी अगर ऐसे वैल्यू ना आए ना तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना। 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, एक 6 को सिर्फ ब्रेक किया 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 में। तो देखो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको लिया 6 इंटू 5 इंटू 3 को। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 3 को लिया, तो 6 5 30, 30 इंटू 3 90। उसके बाद 6 6 36, 36 इंटू 2 72, 90 और 72 बच्चों कितना होता है 162 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 90 अपॉन 30 माइनस का 72 अपॉन 30। ठीक है बच्चों, ये आपकी y की वैल्यू इसके अंदर बनेगी। तो ये तो आपकी वैल्यू वैसे भी आपका माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और 72 अपॉन 30 भी वैसे तो कटता है, तो ये आपका 2.4 हो जाएगा अगर आप इसको निकालेंगे तो। मैंने कैसे निकाला 2.4, एक्चुअली मैंने इसको 3 से काटा तो ये 24 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो माइनस का 2.4। अब आप एक चीज बच्चों नोटिस करो, 91 अपॉन 63 समथिंग 1.4 के आसपास होगी। तो माइनस का 1.4 माइनस 3 से ग्रेटर है क्या, ग्रेटर है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y, पहली वैल्यू उसके लिए। अब माइनस का 1.5 माइनस के 2.4 से ग्रेटर है क्या, बिल्कुल ग्रेटर है। ठीक है, अब 81 अपॉन 63 तो और भी छोटी बढ़ेगी, तो 1.3 हो जाएगी। 1.3 आपका इससे ग्रेटर है क्या, बिल्कुल ग्रेटर है, क्योंकि ये सब नेगेटिव में इसलिए छोटी वैल्यू बड़ी आ रही है। और ये भी आपका इससे ग्रेटर है क्या, बिल्कुल ग्रेटर है। तो यानी यहाँ पर चारों वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, चारों वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन y आ रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है बच्चों, ये चारों क्वेश्चन में से सबसे थोड़ा कैलकुलेटिव था, और इस टाइप के फैक्टर्स आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बच्चों बिल्कुल भी पैनिक मत करना ऐसे क्वेश्चंस में। थोड़ा टाइम नॉर्मल से ज़्यादा लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, इसलिए रश मत करना कि हमें 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 1 मिनट भी अगर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में सबको टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों की जो फैक्टर्स होते हैं ये आपको टेबल्स के थ्रू ही पता चलेंगे कि ये 216 117 किस में आ रहा है। इसके लिए आपको टेबल्स लर्न करने की जरूरत है। जिन भी क्लासेस में कैलकुलेशंस आती है वहाँ मैं हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में यही कहता हूँ कि टेबल्स आप लोग जरूर लर्न करिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। चलो अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 12, और ये थोड़ा मैंने बच्चों इजी क्वेश्चन रखा है। ठीक है, पांचों में से
तो 15x² माइनस का 11x माइनस का 12, तो देखिए बच्चों 15 हो गया आपका 5 इंटू 3 और 12 हो गया आपका 4 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9। देख के पता चल रहा है, छोटे नंबर्स में इजीली पता चल जाता है। 20 और 9 हो गया, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 9, इसके अंदर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। माइनस का 20 और कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 9 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, उसके 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू के लिए आप साइन को चेंज कर दो, तो प्लस का 4/3 माइनस का ये हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों, प्लस का 4/3, क्योंकि मैंने आपको बताया साइन रिवर्स हो जाते हैं, माइनस बन जाएगा प्लस में, प्लस का बन जाएगा माइनस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से बच्चों अपन सेकंड इक्वेशन पे आते हैं y वाली। तो ये बनेगी आपकी 5 इंटू 4 और 5 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 4 ज़ा 24। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी 25 और 24। तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर एक माइनस, और ये भी आपके दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे, डिवाइडेड बाय 20, ये भी आपका डिवाइडेड बाय 20। y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/4 प्लस का 5/4 और प्लस का 6/5। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक माइनस था, ये भी माइनस था, इसलिए आपका क्या हुआ कि बड़ा वाला जो नंबर था वो माइनस का था, ये प्लस का था, क्योंकि मुझे माइनस साइन लाना था। यहाँ पर बच्चों दोनों ये आपका प्लस का था, इसलिए ये दो नंबर्स को प्लस करके आया। ठीक है, 25 एंड 24, 49 चाहिए था, और ये आपके दो नंबर्स को माइनस करके आया 20 और 9। तो इस चीज का ध्यान रखते जाना आप लोग। ठीक है, अब आप एक चीज बच्चों इसके अंदर देखो, 4/3 आपका हो जाता है 1.33। ठीक है, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 1.33, और ये हो जाएगा आपका 4/5/4, तो 1.25, और ये हो जाता है आपका 1.2 के आसपास। तो 1.33 इज ग्रेटर देन 1.25, 1.33 इज ग्रेटर देन 1.2। इस केस में, दोनों केस में x इज ग्रेटर देन y, लेकिन ये नेगेटिव साइन आपका छोटा हो जाता है उससे, तो एक नेगेटिव है। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डायरेक्ट दिमाग भी लगाते हैं। कई बच्चे कहोगे कि सर इसका तो बहुत डायरेक्ट तरीके से हम बता सकते हैं, बिल्कुल वही चीज पे मैं आ रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले वैल्यूज निकाल के बताया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव है। एक वैल्यू आप नेगेटिव लोगे, एक पॉजिटिव लोगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर लोगे तो दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक केस में नेगेटिव वैल्यू से छोटी बनेगी और एक केस में वैल्यू जो है वो ग्रेटर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, एक केस में x की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी y से, तो जब ग्रेटर भी हो गए स्मॉलर भी हो गए, तो अपन क्या आंसर मार्क करेंगे, ई ऑप्शन मार्क करेंगे, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। मतलब x की वैल्यू एक ग्रेटर है y से, एक x की वैल्यू स्मॉलर है y के सेट से, तो ग्रेटर भी है स्मॉलर भी, अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में आते हैं, बैंकिंग का हर एक एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं। प्लस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का तरीका है, ये आपको एसएससी के अंदर, एमबीए एंट्रेंस के अंदर, सीडीएस के अंदर, सारे एग्जाम्स के अंदर आपको यूज आ सकता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।